जायंट एनाकोंडा और शेर की लड़ाई में जीत किसकी होगी? ये एक ऐसी लड़ाई है जो कभी भी जंगल में नहीं होगी, क्योंकि जायंट एनाकोंडा आमतौर पर साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और शेर अफ्रीका के जंगलों में रहते हैं। इसलिए इन दोनों जीवों का सामना एक दूसरे के साथ कभी नहीं होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इन दोनों को आपस में तुलना करेंगे और देखेंगे कि अगर कभी भी इन दोनों के बीच लड़ाई हुई होती तो उस लड़ाई का विजेता कौन बनता। आपको इस बारे में क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने जिसे चुना है वो इस लड़ाई को जीत पाता है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही जीवों के साइज और बनावट के बारे में। दोस्तों, नेचर ने इन दोनों ही जीवों को एक दूसरे से काफी अलग बनाया है। एक तरफ शेर मजबूत टांगे, चौड़ी गर्दन और गर्दन से लेकर छाती तक बालों से भरा हुआ एक खतरनाक शिकारी जानवर है। वहीं दूसरी तरफ एनाकोंडा मुंह से लेकर पूंछ तक लगभग एक जैसा ही दिखाई देता है। हम अक्सर 30 से 50 फीट लंबे सांपों को देखे जाने की बात सुनते रहते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार अब तक का पाया गया सबसे बड़ा एनाकोंडा 28 फीट लंबा था और इसका वजन करीब 270 किलो था। आमतौर पर एनाकोंडा 13 से 16 फीट लंबे होते हैं और इनका वजन 220 किलो तक हो सकता है। लेकिन इस कंपैरिजन में हम एक ऐसे एनाकोंडा को लेंगे जो साइज और वजन के मामले में सबसे बड़ा हो। आपको बता दें कि पाइथन एनाकोंडा से भी लंबे हो सकते हैं, लेकिन ये एनाकोंडा जितना ताकतवर नहीं होता और ना ही इनकी बॉडी एनाकोंडा जितना विशाल होता है। इसके अलावा पाइथन सिर्फ छोटे जीवों का ही शिकार करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एनाकोंडा बड़े जीवों का शिकार करते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम शेर की बात कर लेते हैं। जंगल का राजा शेर साइज में करीब 2.5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, जिसमें इनकी पूंछ शामिल नहीं है। इनकी हाइट करीब 1.25 मीटर तक हो सकती है और इनका वजन 250 किलो तक हो सकता है। इतने बड़े साइज के होने के बावजूद शेर दुनिया के सबसे बड़े बिल्लियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर है साइबेरियन टाइगर। एनाकोंडा विषैले नहीं होते। ये अपने शिकार को अपनी बॉडी से जकड़ लेते हैं और उन्हें दम घोटकर मार डालते हैं। जब कोई जीव एनाकोंडा की पकड़ में होता है और वो अपनी सांस छोड़ता है तो उसकी छाती हवा निकलने के कारण अंदर की ओर जाती है। तब एनाकोंडा अपनी पकड़ और भी मजबूत कर लेता है, जिसकी वजह से वो जीव दूसरी बार सांस लेते वक्त अपनी छाती को पहले जितना नहीं फुला पाता और वो काफी कम मात्रा में सांस अंदर ले पाता है। हर छोड़ी गई सांस के साथ शिकार का दम घुटने लगता है और कुछ ही देर बाद एनाकोंडा की पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है कि शिकार की हड्डियां टूटने लगती है। एनाकोंडा पानी के नीचे छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है और जैसे ही कोई जानवर इनके नजदीक आता है तो ये तुरंत उसके ऊपर हमला कर देता है। ये पहले अपने शिकार को काटता है और बाद में उसे अपनी बॉडी से लपेट लेता है। वहीं दूसरी तरफ शेर शिकार करते वक्त अपने पंजों और दांतों का इस्तेमाल करता है। शेर के पास कुल 30 दांत होते हैं। शेर के सामने की तरफ मौजूद काटने वाले दांत 6 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। इन दांतों को कैनाइन टीथ कहा जाता है। इनकी मदद से शेर अपने शिकार के गर्दन पर काटता है और तब तक पकड़े रखता है जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। इनकी शक्तिशाली पंजों में 5 क्लॉस होते हैं जो किसी छुरी से कम नहीं होते। इनकी मदद से शेर अपने शिकार को पकड़े रखता है और उसकी चमड़ी और मांस को फाड़ डालते हैं। कई बार तो शेर सिर्फ अपने पंजों की मदद से शिकार के पेट को फाड़ डालते हैं, जिससे शिकार की मौत हो जाती है। जायंट एनाकोंडा किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। ये अपने से कई गुना भारी जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं। एनाकोंडा पानी में तैरने में माहिर होते हैं, इसलिए यह अपने शिकार को पकड़ने के बाद उसे पानी के अंदर खींच लेता है, जिससे उसका काम और भी आसान हो जाता है। एनाकोंडा पानी के अंदर 15 मिनटों तक बिना सांस लिए रह सकता है। एनाकोंडा का बाइट फोर्स इसके साइज के हिसाब से काफी कम होता है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनाकोंडा अपने शिकार को सिर्फ इसलिए काटता है ताकि वो उसे अपनी तरफ खींच सके और जल्दी से उसे अपनी बॉडी से लपेट ले। एनाकोंडा के बारे में कहा जाता है कि ये सांप किसी पेड़ से लिपटकर पेड़ को भी तोड़ सकता है। दूसरी तरफ शेर काफी ताकतवर होते हैं और अपने से कई गुना बड़े जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं। जैसे एक जंगली भैंसे का वजन करीब 1 टन तक हो सकता है। लेकिन शेर के शिकार करने का तरीका इतना कमाल का होता है कि यह बड़े ही आसानी से उसे भी मार डालता है, क्योंकि यह बार बार उसके शरीर के कमजोर हिस्सों पर वार करता है। शेर का बाइट फोर्स भी काफी ज्यादा होता है, करीब 180 किलो पर स्क्वायर सेंटीमीटर। सिर्फ कुछ ही जानवर ऐसे हैं जिनका बाइट फोर्स शेर से भी ज्यादा है, जैसे हाइना और क्रोकोडाइल। शेर के पंजों द्वारा किया गया हमला जानवरों के सबसे घातक हमलों में से एक है। इनकी मस्कुलर बॉडी और ताकत की वजह से शेर सिर्फ एक ही वार में किसी भी जीव को बुरी तरह से घायल कर सकता है। लेकिन शेर एनाकोंडा की तरह लंबे समय तक पानी के अंदर नहीं रह सकता, इसलिए अगर शेर का सामना एनाकोंडा के साथ पानी के आसपास हो गया तो एनाकोंडा शेर को हरा सकता है।
दोस्तों, आत्मरक्षा भी लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अपने दुश्मन पर हमला करने के साथ साथ दुश्मन के वार से खुद को बचाना भी जरूरी है। एनाकोंडा के ऊपर अगर किसी ने हमला कर दिया तो वो अपने बचाव के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। उसके बॉडी पर मौजूद स्किन भी उसे ज्यादा देर तक नहीं बचा सकती। लेकिन एनाकोंडा के मसल्स काफी बड़े और मजबूत होते हैं, इसलिए जब भी इनके ऊपर हमला होता है तो ये तुरंत उस पर रिएक्ट करता है। लेकिन इनकी बॉडी का सबसे कमजोर पार्ट है इनका सर, जो कि पूरी तरह से डिफेंसलेस है। जब भी एनाकोंडा के ऊपर अटैक होता है तब ये अपनी बॉडी को रोल कर लेता है और अपने सिर को छिपा लेता है ताकि इसे कोई गंभीर चोट ना लगे। दूसरी तरफ शेर काफी ताकतवर होता है। शेर अपने दांतों से हमला करने के साथ साथ अपने मजबूत पंजों से अपना बचाव भी कर सकता है। शेर बहुत ही फुर्तीला जानवर होता है और बड़ी छलांगे मार सकता है। शेर बेहद तेज गति से भाग सकते हैं और वक्त आने पर अपने बचाव के लिए पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। फिल्मों में दिखाया जाता है कि एनाकोंडा बहुत ही तेज होते हैं और बहुत तेज गति से हमला भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत कुछ और ही है। असल में अपने विशाल और भारी शरीर की वजह से एनाकोंडा बहुत ही सुस्त और धीमे होते हैं। एनाकोंडा की रेंगने की अधिकतम रफ्तार सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। लेकिन एनाकोंडा पानी के अंदर काफी अच्छे से तैर सकते हैं। लेकिन इनका रिएक्शन टाइम बाकी सांपों की तुलना में काफी स्लो होता है। इसलिए हम अगर स्पीड की बात करें तो एनाकोंडा कभी भी शेर से नहीं जीत सकता, क्योंकि एक शेर करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है और इनका रिएक्शन टाइम भी बहुत ही फास्ट होता है। यह अपने शिकार पर से कभी भी नजर नहीं हटाता और मौका मिलते ही तुरंत उसके ऊपर हमला कर देता है। अगर एनाकोंडा और शेर एक ही इलाके में रहा करते तो सिर्फ एक ही जगह हो सकती थी जहां पर ये दोनों जीव एक दूसरे के सामने होते, और वो होता एक नदी का किनारा, क्योंकि यहीं पर एनाकोंडा अपने शिकार का इंतजार करता। दूसरी तरफ शेर को भी पानी पीने के लिए यहीं पर आना पड़ता। एक सांप कभी भी किसी शेर के ऊपर पहले हमला करना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये उसके लिए काफी रिस्की हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ शेर सांप को देखकर इसे कोई खतरा समझ बैठेगा और सांप के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा और उसे जमीन की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसी दौरान सांप को कुछ चोटें भी लग जाती, जिससे उसे फाइट करने में काफी परेशानी होती। लेकिन वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता और शेर को पानी के अंदर खींच लेता। अब बस एनाकोंडा को किसी तरह उसकी बॉडी को शेर के गर्दन के साथ लपेटना पड़ता, जिससे वो सांस ना ले सके। लेकिन एनाकोंडा खुद को खतरे में डालना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने सिर को जितना हो सके शेर से दूर ही रखता। शेर भी एनाकोंडा के पकड़ से छूटने की कोशिश करता और जोर जोर से काटने लगता और अपने पंजों से सांप के स्किन को फाड़ डालता, जिससे एनाकोंडा की पकड़ ढीली हो जाती और शेर फिर से सांस लेने लगता। इसके बाद शेर एनाकोंडा को जमीन पर खींच लेता। एनाकोंडा खुद को बचाने के लिए अपने सिर को बॉडी से कवर कर लेता। एक लंबे फाइट के बाद शेर एनाकोंडा को बुरी तरह से घायल कर देता और इस लड़ाई को जीत लेता। शेर और एनाकोंडा के इस लड़ाई का अंदाजा एक वीडियो को देखकर लगाया गया है, जिसमें एनाकोंडा और एक ब्लैक जगुआर को आपस में लड़ते हुए रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन आपको एनाकोंडा को भी कम नहीं समझना चाहिए। इस लड़ाई में हमें जो सबसे जरूरी चीज देखने को मिली वो है लड़ाई करने की चाह। जहां एक तरफ एनाकोंडा शेर को खतरा मानकर उससे दूर भागने की कोशिश करता है, वही दूसरी तरफ शेर एनाकोंडा को खतरा समझकर उस पर हमला कर देता है। एनाकोंडा भी इस लड़ाई को जीत सकता है अगर वो किसी तरह शेर के ऊपर पहले हमला करे। इंटरनेट पर एक ऐसी वीडियो भी मौजूद है जिसमें एक पाइथन और एक टाइगर को लड़ते हुए देखा जा सकता है, लेकिन ये लड़ाई एक ड्रॉ थी। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि 10 में से 8 लड़ाई में शेर की ही जीत होती। आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट जरूर करें। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।